हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो ऑल्टरनेटिंग करंट का लेक्चर नंबर 3 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीरीज LR सर्किट और सीरीज CR सर्किट। यानी आज हम कॉम्बिनेशन देखेंगे इंडक्टर रेजिस्टर का और कैपेसिटर रेजिस्टर का। किसमें? ऑल्टरनेटिंग करंट में। अब आज के लेक्चर के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट 02, क्योंकि वहां हमने आपको सिखाया था प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर और प्योर कैपेसिटर को कैसे डील करना है एसी में। यानी एक एक एलिमेंट आए तो उसको कैसे डील करना है। आज हम दो दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन लेने वाले हैं, तो उस वीडियो को जरूर देख लो, तब इस पे आओ तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो है ऑल्टरनेटिंग करंट 02 फिजिक्स वाला, करके यूट्यूब पे सर्च कर देना, मिल जाएगा। नहीं देखेंगे सर, बहुत लंबा है, तो ठीक है, मैं यहाँ पे उसकी समरी बता दूंगा स्टार्टिंग में। ठीक है, जो लोग देख के भूल गए वो भी याद कर लेंगे जल्दी जल्दी। और आज ना हम आपको बहुत बढ़िया मेथड बताने वाले हैं एसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर ये मेथड पकड़ लोगे ना तो एसी बहुत आसान लगेगा, नहीं पकड़ पाओगे तो फिर एसी डिफिकल्ट लगेगा। तो कॉपी और पेन निकाल लो, बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स लेके आए हैं। जब हम बोले पॉज करो तो वीडियो को पॉज करना, न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करना, नहीं आए तो फिर सोल्यूशन देखना। साथ में आज हम पढ़ने वाले हैं पावर एंड पावर फैक्टर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। आज का वीडियो बढ़िया से देखो तो अगला लेक्चर में बहुत मजा आएगा। सीरीज LCR सर्किट, तीनों एलिमेंट ले लेंगे। चलिए बहुत बातें हो गई, शुरू करें। यस, माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का कि प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर, प्योर रेजिस्टर में क्या होता है। उसको पकड़ के रखोगे तभी मजा आएगा। चलो तो हैशटैग रिकैप किसका किसका? प्योर रेजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। अच्छा, यहां पे सबसे बेस्ट होगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से लिखना स्टार्ट कर दो, सारे पॉइंट्स याद कर करके। चलो मैं करने जा रहा हूं, ठीक है? चाहो तो खुद से करो। प्योर रेजिस्टर में क्या होता था? एक रेजिस्टर होता था और एसी का सोर्स होता था। रेजिस्टर के लिए R लिख लिया। एसी सोर्स को क्या लिखेंगे बोलो? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t। इसकी वजह से करंट आएगा। अब बताओ वो करंट की इक्वेशन क्या होगी? रेजिस्टर में करंट और पोटेंशियल किसमें होते हैं? सेम फेज में होते हैं। अगर ये पोटेंशियल तो ये करंट सेम फेज में, तो करंट की इक्वेशन क्या बन जाएगी? I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा t, यानी ये एंगल सेम रहेगा। अब बात आती है I नॉट कैसे आएगा? तो I नॉट विल बी इक्वल टू V नॉट बाई R। सिंपल, V नॉट बाई R। यानी प्योर रेजिस्टिव सर्किट में या प्योर रेजिस्टर वाले सर्किट में एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। करंट एंड पोटेंशियल इन सेम फेज। सबसे आसान सर्किट यही था। चले प्योर इंडक्टिव सर्किट पे, जिसमें सिर्फ एक इंडक्टर होगा, कुचुक 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 कुचुक, और ये लगाया एसी सोर्स। इंडक्टर का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? यल से लव, हाँ। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे? V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा थी। कौन ओमेगा थी? साइन ओमेगा थी। अब एक बात बताओ, क्या इंडक्टर में भी करंट पोटेंशियल के साथ फेज में होता है? नहीं, इंडक्टर में करंट 90 डिग्री पीछे होता है। अगर पोटेंशियल ऐसे तो करंट ऐसे। करंट पोटेंशियल से कितना पीछे है? 90 डिग्री। करंट लैग्स पोटेंशियल, इट्स पोटेंशियल सो बाय 90 डिग्री, पाई बाय 2 से पीछे होता है। यानी अब करंट की इक्वेशन लिखें तो बनेगी I नॉट साइन ओमेगा t माइनस पाई बाय 2। इससे 90 डिग्री पीछे लिख दो, फेज में 90 डिग्री का अंदर। इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है और रेजिस्टर में साथ में रहता है। इतनी तो बात थी। अब I नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इस बार?
वी नॉट बाई क्या लिखे रेजिस्टेंस होना चाहिए, पर इसके पास रेजिस्टेंस नहीं होता, इसके पास होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस XL। इंडक्टिव रिएक्टेंस याद है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जितने लोग ये सब आता है आगे बढ़ो, लेक्चर पे जाओ, मैं रिवाइज करा रहा हूं। इंडक्टिव रिएक्टेंस और एक्सएल की वैल्यू कितनी होती है, एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2 पाई FL। इन केस ओमेगा ना दिया हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख के आप एक्सएल निकाल सकते हो। इंडक्टिव रिएक्टेंस ये इस सर्किट में वही काम करता है जो इस सर्किट में आर काम करता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती थी याद है, ओम। क्या होती थी, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आते हैं प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। इसमें एक प्यारा सा कैपेसिटर 2 डंडे वाला और ये कैपेसिटेंस C। अब बताओ यहां से कितना पोटेंशियल अप्लाई करें, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा t। क्या करंट पोटेंशियल के साथ फेज में होगा, नहीं होगा, करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होगा, यानी इस बार पोटेंशियल पीछे, करंट आगे। तो आप लिख सकते हो करंट लीड्स पोटेंशियल बाई सेल्फ पोटेंशियल बाई 90 डिग्री यानी पाई बाई 2। बोलो दिख रहा है बोर्ड, क्लियर है? यानी करंट की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2। करंट का फेज, इसको फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, इसको फेज बोलते हैं, इसको फेज, जो भी एंगल है। करंट का फेज पोटेंशियल के फेज से 90 डिग्री आगे होता है। यहां करंट 90 डिग्री पीछे। और I नॉट की वैल्यू इस बार कितनी आएगी, V नॉट बाई कुछ रेजिस्टेंस जैसा होना चाहिए। इसके लिए क्या आया XL, इसके लिए आता है XC। इसको हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका भी ऐसा यूनिट ओम ही होता है, सेम चीज है। और XC की वैल्यू 1/ओमेगा C। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई f, यानी 1/2 पाई FC। तो इतनी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में इन डिटेल समझाई, इसका डेरिवेशन भी किया, ये बातें प्रूफ की, इसका फेजर डायग्राम, इसका वेव डायग्राम सब किया था। तो वही लेक्चर आपको देखना है तो YouTube पे टाइप करना होगा अल्टरनेटिंग करंट 02 फिजिक्स वाला। अब इन चीजों का यूज करते हुए आज हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, पहले LR का, फिर CR का, और LC का कॉम्बिनेशन डायरेक्टली बना नहीं सकते, इसको हम लास्ट में LC ऑसिलेशन के नाम से पढ़ेंगे। देखो ये कॉम्बिनेशन हमें आज पढ़ना है, और कॉम्बिनेशन पढ़ने के लिए इंडिविजुअल बहुत तगड़े से आना चाहिए। फिर से यहां पे करंट और पोटेंशियल सेम फेज में, I नॉट की वैल्यू V नॉट बाई R। यहां पे करंट और पोटेंशियल 90 डिग्री का डिफरेंस। कौन पीछे है बस याद कर लो, करंट पीछे है। हो सकता हो करंट की इक्वेशन दे दे, हो सकता हो करंट की इक्वेशन दे दे, पोटेंशियल की इक्वेशन लिखना हो, तब क्या करोगे, इसको इससे 90 डिग्री आगे रखना। ठीक है, इतना समझ लो, करंट 90 डिग्री पीछे चलेगा और यहां करंट 90 डिग्री आगे चलेगा। करंट लीड्स, करंट लैग्स। I नॉट की वैल्यू V नॉट बाई XL, V नॉट बाई XC। XL की वैल्यू ओमेगा L, XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा इज 2 पाई F। इतनी बातें पकड़ ले भाई, मजा आने वाला है। इसकी यूनिट भी किसमें होती है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ओम में। ये रेजिस्टेंस जैसी चीजें हैं। आज आपको रेजिस्टेंस जैसी एक नई चीज मिलने वाली है, जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, ठीक है नोट करो इसको, इंपीडेंस। नोट करो पहले इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया ये, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे सीरीज LR सर्किट। अब जो मेथड यहां से बताएंगे उसको अच्छे से समझना, 2-3 बढ़िया न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कराएंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो, सीरीज LR सर्किट। पैरेलल आपके सिलेबस में नहीं है, टेंशन ना ले। सीरीज LR सर्किट, तो हम क्या करने जा रहे हैं, एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक इंडक्टर लेंगे और उसको AC सोर्स से सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। ठीक, मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस है R, मान लेते हैं इसका सेल्फ इंडक्टेंस है L। अब मान लेते हैं इस सर्किट में
कोई करंट दौड़ रहा है, इस सर्किट में कोई करंट दौड़ रहा है, I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब ये करंट रेजिस्टेंस में आएगा तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, चलो उसको हम बोल देते हैं वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस। और इसी तरह से इंडक्टर के अक्रॉस भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम बोलेंगे वी एल। ठीक है, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर, वी आर और वी एल। अब सुनना, अगर मैं वी आर की इक्वेशन लिखना चाहूं विथ टाइम, तो एक बात बताओ कि यहां पे जो पोटेंशियल होगा वो करंट के साथ सेम फेज में होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होते हैं, तो हम लिख सकते हैं वी आर इज इक्वल्स टू इसका मैग्नीट्यूड यानी वी नॉट ऑफ आर साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं। ये हो गया v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, बट किसके लिए? रेजिस्टेंस के लिए। ये करंट दौड़ता हुआ इसके अंदर गया, जब इसके अंदर गया तो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अंदर कितना क्रिएट हुआ? वी नॉट आर साइन ओमेगा टी। इसी तरह से हम बात करते हैं इंडक्टर की। अगर हम पूछें पोटेंशियल डिफरेंस इन इंडक्टर विथ टाइम, टाइम के साथ चेंज होगा, है ना भाई, ऑल्टरनेटिंग करंट है तो ऑल्टरनेटिंग पोटेंशियल भी होगा। अब इंडक्टर में जब ये करंट आएगा तो एक बात बताओ, क्या इंडक्टर में पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होता है? नहीं। कौन पीछे होता है? करंट। कौन आगे होगा? पोटेंशियल। यानी ये करंट से 90 डिग्री आगे होगा, तो यहां हम लिखेंगे वी नॉट एल साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। बोलो समझ में आया? करंट इससे 90 डिग्री, यही करंट है, करंट तो यही जा रहा है, तो करंट इससे 90 डिग्री पीछे होना चाहिए, तो हमने इसको 90 डिग्री बढ़ा दिया, प्लस पाई बाय 2। बोलो क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम एक फेजर कैलकुलेशन आपको दिखाने वाले हैं, जरा समझना। फेजर डायग्राम बनाएंगे, उसके लिए हम एक फेजर डायग्राम बनाते हैं। हम मान लेते हैं कि करंट इस तरफ है, ए ऐसे, ए ऐसे, यहां पे हम मान लेते हैं करंट इस तरफ दिखाई पड़ रहा है, ये करंट है। अच्छा, जिस तरफ करंट है क्या उस तरफ हम वी नॉट आर को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं भाई, जिस तरफ करंट होगा उस तरफ वी नॉट आर होगा, सेम फेज में। और वी नॉट एल करंट से 90 डिग्री आगे होगा, क्योंकि करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाय 90 डिग्री इन इंडक्टर। तो ये हो गया वी नॉट एल। कई किताब में इसको वी आर और वी एल लिखा होता है, वो गलत हो जाएगा। कई किताब में वी आर वी एल लिखा है, तो उनका भी मतलब ये है कि वी आर का पीक वैल्यू वी एल की, मैं बोल रहा हूं अभी अपनी किताबें देखोगे यहां पे वी आर वी एल लिख के सॉल्व किया है, बट उनका मतलब भी है वी आर की पीक वैल्यू और वी एल की पीक वैल्यू। अब सुनो, ये जो पोटेंशियल अप्लाई किया है इसकी भी कुछ इक्वेशन होगी, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस जो भी हो भाई, इसकी भी तो कुछ इक्वेशन होगी इस पोटेंशियल की, v इज इक्वल्स टू वी नॉट ला 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 जो भी। अभी हम इसको कंप्लीट नहीं लिख सकते, तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट अभी कैसे लिखें? दो का कॉम्बिनेशन है, यही तो पता लगाना है। तो v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन जो भी, अभी हमने इसको छोड़ दिया। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड यानी इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी? वी नॉट। अब सुनो, इसकी पीक वैल्यू क्या इन दोनों का सम करने पे आएगी? बिल्कुल आएगी, पर ये सम एकदम सीधा सीधा नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते कि v नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट ऑफ r प्लस वी नॉट ऑफ l। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये फेजर क्वांटिटीज हैं, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और ये साइन का फंक्शन भी है, तो इनको आप ऐसे नहीं जोड़ सकते, इनको आप फेजर की तरह से जोड़ोगे। फेजर की तरह का जोड़ने मतलब कुछ नहीं, वेक्टर की तरह जोड़ो। किसकी तरह? वेक्टर की तरह जोड़ो। इसका और इसका रिजल्टेंट ये निकलेगा वी नॉट। व्हाट इज वी नॉट? नेट पीक वैल्यू इज इक्वल्स टू पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, पीक वैल्यू ऑफ इंडक्टर। एक बात बताओ, अगर ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, जो कि है ही है, तो इनके रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ जरा, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये लिख सकते हैं वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट आर का स्क्वायर प्लस वी नॉट एल का स्क्वायर? बोल सकते हैं? अगर मैं बोल रहा हूं कि ये फेजर कैलकुलेशन वेक्टर की तरह की जा सकती है, मान लो, अब हमने बोल दिया ये मान लो, वरना इसको प्रूफ करने का एक दूसरा तरीका ये है कि इन दोनों को हम जोड़ के दिखाएं कि ये दो एसएचएम है और दोनों भाई, इसके लिए इन दोनों को जोड़ेंगे,
यहाँ का पोटेंशियल आने के लिए दोनों का पोटेंशियल जोड़े, फिर हम कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम बताएं, और कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम अगर याद करो तो वहां भी ये चीज बताई थी A1 A2, तो नेट एम्पलीट्यूड ऐसे निकलता था √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। भूल जाओ, सिंपल तरीका फेजर। असल में ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम है, और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एसएचएम हमने सिखाया था कि नेट एम्पलीट्यूड निकालना है तो अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। छोड़ दो, ऐसे समझो। तो ये और ये 90 डिग्री पे इंक्लाइन, इनका फेजर सम करना है, तो फेजर सम वेक्टर सम जैसा होता है। V0 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। भाई 90 डिग्री पे तो आंसर यही आएगा, पैरेललोग्राम लो। अब यहां से V0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √V0 R का स्क्वायर प्लस V0 L का स्क्वायर। इससे पहले आप कंफ्यूज हो, V0 R क्या है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस, और ये क्या है, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन इंडक्टेंस। अब क्या आप V0 R और V0 L की वैल्यू बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो, बहुत आसान है। हमने अभी सीखा था कि I0 की वैल्यू कैसे आती है रेजिस्टेंस के केस में। रेजिस्टेंस केस में I0 की वैल्यू थी V0 बाई R, किसका, V0 रेजिस्टेंस का। और इंडक्टर केस में I0 की वैल्यू आती है V0 बाई XL। नहीं आया? अभी थोड़ी देर पहले सीखा था रेजिस्टेंस केस में पीक वैल्यू कैसे आती है, V0, फिर से लिख रहा हूं, टेंशन नहीं। रेजिस्टेंस केस में I0 की वैल्यू कैसे आती है, V0 बाई R, किसका पोटेंशियल लोगे, रेजिस्टेंस का। और इंडक्टर केस में कैसे आती है, V0 बाई XL, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और किसका V0 लोगे, इंडक्टर का। ये नोट करो, ये बात पकड़ में है। अब आप बोल सकते हो V0 R इज इक्वल्स टू I0 R, यानी इसकी जगह √I0 स्क्वायर R स्क्वायर, बोलो सही। और इसकी जगह I0 स्क्वायर XL का स्क्वायर, बोलो सही है, ये बात की गलत है, I0 स्क्वायर XL स्क्वायर। अब यहां से आप देखो तो I0 स्क्वायर कॉमन होके बाहर आएगा, बाहर आके I0 बन जाएगा, अंडर क्या बचेगा, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, V0। बस हो गया, हो गया, हो गया। V0 इज इक्वल्स टू I0 अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, कई लोग कॉम्प्लेक्स नंबर से, कोई जरूरत नहीं, सिंपल, खत्म। अब सुनो, V इज इक्वल्स टू IR देखने की अपनी आदत पड़ी है भाई, अपनी आदत पड़ी है कि V0 इज इक्वल्स टू I0, कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है कि नहीं। जैसे यहां पे देखो V0 इज इक्वल्स टू I0 R, V0 इज इक्वल्स टू I0 XL आ रहा है, ये कुछ लंबा सा आ गया। तो ये जो क्वांटिटी है ये समथिंग लाइक रेजिस्टेंस ही है, समथिंग लाइक रेजिस्टेंस ही है। और इसके लिए हम लिखेंगे V0 इज इक्वल्स टू I0 Z। इस पूरी क्वांटिटी को हम Z बोल दे। देखो बात समझ रहे हो कि नहीं, फिर से बताते हैं। हमने कहा यहां पोटेंशियल अप्लाई किया, पता नहीं कितना, करंट I0 sin ओमेगा t, तो इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t, करंट के साथ सेम फेज में। फिर हमने कहा रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, इसको VR लिखा, इसको V0 R लिख दिया। इसके अंदर पोटेंशियल क्या आएगा, इसके लिए करंट 90 डिग्री पीछे है, यानी पोटेंशियल 90 डिग्री आगे, तो V इज इक्वल्स टू V0 sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। अब इंडक्टर की बात हो रही है तो हमने V की जगह VL और V0 की जगह V0 L लिख दिया। फिर हमने कहा कि जो नेट पोटेंशियल है, जो AC सप्लाई कर रहे हैं, उसको V इज इक्वल्स टू V0 sin समथिंग आएगा, अभी नहीं पता ना क्या आएगा, लेकिन ओवरऑल पोटेंशियल करंट से पीछे है, आगे है, ओवरऑल क्या हो रहा है हमें नहीं पता, अभी देखो अभी दिखने लगेगा सब। तो हमने कहा जो भी है इसकी जो पीक वैल्यू है वो इनकी पीक वैल्यू को जोड़ के तो आएगी भाई, यही पोटेंशियल तो इन दोनों में बटेगा। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा इधर फेजर डायग्राम बनाते हैं। हमने कहा करंट मान लेते हैं इस तरफ, करंट मान लिया इस तरफ, तो क्या V0 R इधर ही होगा करंट के साथ, पर V0 L करंट से 90 डिग्री आगे होगा क्योंकि इंडक्टर में करंट लैग्स 90 डिग्री बिहाइंड पोटेंशियल। अब हमने कहा इन दोनों का सम V0 कैसे आता है, वेक्टर सम की तरह आता है। वैसे तो फेजर सम है ये, वैसे तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ SHM भी है, मैं क्लियर बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट गलत नहीं, बट करने का आसान तरीका है कि वेक्टर की तरह 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, इसको खींचा, V0 स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। फिर मैंने कहा इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने कहा भाई इसके अंदर पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, V0 बाई R, इसके अंदर पीक करंट की वैल्यू क्या होगी, V0 बाई XL, तो बस इसकी जगह I0 स्क्वायर R स्क्वायर। फिर हमने कहा I0 बाहर। अब हमने कहा यार V इज इक्वल्स टू IR देखने की अपनी आदत है,
तो ये चीज कुछ रेजिस्टेंस जैसी दिख जाती है, तो ये चीज हमें मिली Z नाम से, इसको हमने बोला इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या बोला? इम्पीडेंस। और Z की वैल्यू क्या है? √XL² प्लस R²। ओवरऑल क्या हुआ जरा ये सोचते हैं। ओवरऑल V0 इधर आया और करंट यहां है, यानी ओवरऑल अभी भी करंट लैग कर रहा है। देखो यही तो नेट पोटेंशियल तो यही है। ओवरऑल करंट अभी भी पीछे है पर 90 डिग्री पीछे नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडक्टर तो चाहता था कि करंट 90 डिग्री पीछे रहे, पर रेजिस्टेंस ने खींचकर पोटेंशियल को थोड़ा पास ले आए करंट। बात समझे? देखो ये तो चाह रहा था कि करंट से 90 डिग्री आगे चले, पर इसने करंट का साथ देके पोटेंशियल को थोड़ा पास खींच लिया। अभी भी करंट पोटेंशियल से पीछे है पर 90 डिग्री नहीं, अब सिर्फ इतना पीछे है 5। यानी अभी भी आप लिखोगे ओवरऑल करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बाई 90 डिग्री नहीं, बाई 5। देखो इसको समझना बहुत आसान है। इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है? करंट पीछे होता है और रेजिस्टेंस का तो कोई इफेक्ट है ही नहीं भाई। रेजिस्टेंस क्या कहता है? करंट और पोटेंशियल को साथ रखो, है ना। मतलब दो लोग हैं, एक कह रहा है कि करंट पोटेंशियल को साथ रखते हैं, एक कह रहा है 90 डिग्री आगे रखते हैं। तो इसकी वजह से साथ रहना चाहते हैं, इसकी वजह से आगे, तो ओवरऑल समझौता हुआ कहीं बीच में, है ना। इसने कहा चलो आगे तो कर लो पर 90 डिग्री आगे भी, तो पोटेंशियल से कितना आगे। यानी करंट स्टिल लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल बट नॉट बाई π/2, बाई 5। ये 90 से 5 तक कौन लेके आया? रेजिस्टेंस। इसने खींच लिया पोटेंशियल को इस तरफ। रेजिस्टेंस चाहता है कि करंट पोटेंशियल सेम फेस में हो, इंडक्टर चाहता है करंट लैग करे। तो ओवरऑल एक समझौता हुआ कि ठीक है करंट लैग करेगा पर 90 नहीं 5। अब बात आती है कि ये 5 कैसे निकलेगा। सर बहुत सी बातें हो रही हैं, सुनते जाओ, फिर एक बार में नोट करना। अब बात आ रही है 5 कैसे निकलेगा, आप सुनते जाओ। क्या V0R को हम I0R लिख सकते हैं? और यहां पे एक चीज बनाते हैं, V0R की जगह इस तरफ क्या हम I0R लिख सकते हैं? V0R की जगह I0R। और क्या V0L की जगह हम I0XL लिख सकते हैं? ऐसे I0XL, I0XL ऐसे बना सकते हैं। अब एक काम करो, इसमें से I0 और इसमें से I0 हटा दो, ठीक है। मैंने बोला जिस तरफ V0 आ रहा है उस तरफ I0R, जिस तरफ V0 है उस तरफ I0R, जिस तरफ V0L उस तरफ I0XL, फिर I0 हटा दो। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही तो नेट इंपीडेंस Z है। एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस वाला इफेक्ट है उसी को इंपीडेंस बोला। भाई ये दोनों मिलके ही तो इंपीडेंस बने। जरा ध्यान से देखो, बड़ा सब सेटिस्फाई भी हो रहा है। R इधर I0R, I0XL, और Z इनका वेक्टर सम, Z इनका वेक्टर फेजर सम है, वेक्टर सम। तो Z इज इक्वल टू क्या आने वाला है यहां से बोलो? √XL² प्लस R² आने वाला है कि नहीं आने वाला है? भाई यहां से Z की अगर मैं वैल्यू निकालूं, इस जगह से मैं Z की वैल्यू निकालूं तो क्या Z की वैल्यू ये नहीं आ रही है? √XL² प्लस R², बिल्कुल आ रही है। और ये जो फाई है अब आप निकाल सकते हो, यहां से tan फाई की वैल्यू क्या होगी? XL/R। भाई XL को यहां चिपका लो यहां, तो tan फाई क्या होगा? XL/R। आपको फाई भी मिल गया। लैग्स बाई फाई वेयर tan फाई इज इक्वल्स टू XL/R। क्लियर है? इस एक्सेल को लाके यहां चिपका लो, तब ये बन जाता है इंपीडेंस ट्रायंगल। एक्सेल को यहां चिपका लो तो बन जाएगा इंपीडेंस ट्रायंगल। कोई जरूरत नहीं फालतू चीज। क्लियर? इतना कंसेप्ट था। अगर आप ये पकड़ लो, ये पकड़ लो और ये पकड़ लो तो आपका काम बन गया। पहला क्या कि V0R करंट के साथ V0L करंट से 90 डिग्री आगे, नेट V0 इनका वेक्टर सम, √V0R का स्क्वायर V0L का स्क्वायर। एक ये चीज पकड़ लो। दूसरी चीज पकड़ लो कि जिस तरफ करंट उस तरफ रेजिस्टेंस, और उससे 90 डिग्री आगे XL। इनका वेक्टर सम है अपना या फेजर सम है अपना इंपीडेंस, √XL² प्लस R²।
ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल करंट अभी भी पीछे है पोटेंशियल से, कितना फाई। फाई कैसे निकलेगा इस वाले ट्रायंगल से, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर। सवाल करेंगे तो कंसेप्ट और समझ में आएगा, नोट करें इसको, छापे इसको, फिर सवाल लगाएं। छाप लिया, चलिए इसका सवाल बनाते हैं, पॉज करके नोट कर लें। ओके, आप सवाल करते करते अपने आप समझ में आएगा। चलो इसमें 2-3 बढ़िया सवाल आपको करा देते हैं, तैयार हो जाएगा ये सीरीज एलआर सर्किट में। चलो जल्दी जल्दी आओ। पहला सवाल, मान लो यहाँ पे एक रेजिस्टर है और मान लो यहाँ पे एक इंडक्टर है और मान लो उसको कनेक्ट किया है हमने एक पोटेंशियल से, एसी सोर्स से। रेजिस्टेंस मान लेते हैं हमारा 200 ओम दिखाई पड़ रहा है, 200 ओम। R इज इक्वल्स टू 200 ओम, L इज इक्वल्स टू 2 बाई पाई हेनरी। पोटेंशियल यहाँ अप्लाई किया है 200 साइन 100 पाई टी। फाइंड करना है आपको, फाइंड फर्स्ट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सेल की वैल्यू फाइंड करिए। सेकंड है इंपिडेंस, क्या नाम है, इंपिडेंस, जेड की वैल्यू फाइंड करिए। अच्छा, इंपिडेंस की यूनिट भी रेजिस्टेंस की होगी, ये भी ओम में आएगा। अरे अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर। थर्ड चीज फाइंड करिए पीक करंट यानी आई नॉट की वैल्यू। फोर्थ चीज फाइंड करिए करंट की इक्वेशन विथ टाइम। इतना कर लो, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग। चलो पॉज करके ट्राई करो। तेरे बिना मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती। हो गया, पॉज करके, बहुत आसान है, बहुत आसान। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल, सबसे पहले एक्सेल निकालने होगा, बहुत आसान। एक्सेल की वैल्यू बोलो ओमेगा एल। भाई यहां से ओमेगा दिख रहा होगा, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू रख दो 100 पाई इंटू एल, एल कितना है 2 बाई पाई, पाई से पाई मर गया। एक्सेल की वैल्यू आई 200 और एसआई यूनिट में सब कुछ है तो किसमें, ओम में। बोलो समझे, एक्सेल इज ओमेगा एल, v इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये रहा ओमेगा, रख दिया और एल मिल गया। सेकंड पॉइंट इज फाइंड इंपिडेंस जेड। तो क्योंकि पहला सवाल है थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। इधर बनेगा बोलो रेजिस्टेंस, इधर बनेगा बोलो एक्सेल और ये निकलेगा जेड। यहां से जेड की वैल्यू बोलो अंडर रूट एक्सेल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां से बोलो अंडर रूट एक्सेल कितना है 200 का स्क्वायर, आर कितना है यही 200 है, 200 का स्क्वायर। तो 2 टाइम्स ऑफ 200 का स्क्वायर, तो 200 बाहर आ जाएगा, रूट 2 बचेगा। बोलो सही है, जेड भी किसमें आएगा, ओम्स में। अरे 200 स्क्वायर, 2 बार 200 का स्क्वायर, तो 200 तो बाहर आ जाएगा, 2 अंदर बचा, 200 रूट 2। ये भी हो गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज पीक करंट, अब सुनो, जब सिर्फ रेजिस्टेंस था तो आई नॉट क्या लिखा था तुमने, वी नॉट बाई आर। जब सिर्फ इंडक्टर था तब आई नॉट क्या लिखा था आपने, वी नॉट बाई एक्सएल। और लॉजिक भी तो पकड़ो, अब रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है, अब आई नॉट क्या बन जाएगा, वी नॉट बाई जेड। अरे वहां पे आई थी इक्वेशन वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, आई थी, बट हम फील करा रहे हैं, कैसे याद रहेगा, आई तो थी वी नॉट इज इक्वल्स टू, बट फील करा रहे हैं कि सिर्फ रेजिस्टर होता तो पीक करंट वी नॉट बाई आर, सिर्फ इंडक्टर होता तो पीक करंट वी नॉट बाई एक्सएल, जब दोनों है तो वी नॉट बाई जेड। नेट वी नॉट कितना है 200, तो आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड, 200 अपॉन 200 रूट 2, 200 मर गया, 1 बाई रूट 2 एम्पियर, ऐसा यूनिट में। चौथी चीज है करंट। अब थोड़ा सोचना चाहिए हमको करंट के बारे में। अगर इसी का हम वो पोटेंशियल वाला फेज डायग्राम बनाएं, हर बार नहीं बनाएंगे, पहला सवाल है, इसी का हम पोटेंशियल वाला फेज डायग्राम बनाएं तो बच्चों इधर आएगा वी नॉट आर, ऊपर की तरफ आएगा वी नॉट एल, बोलो सही बोल रहे हैं, वी नॉट आर। करंट इस तरफ होता है, वी नॉट आर करंट को सपोर्ट करता है सेम फेज में, और ये 90 डिग्री आ गई, और ये आएगा नेट पोटेंशियल वी नॉट। ओवरऑल करंट अभी भी नेट पोटेंशियल से पीछे है, यानी इस सर्किट में जो करंट आने वाला है
I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन समथिंग, वो अभी भी नेट पोटेंशियल से पीछे है। कितना पीछे है? इतना, 5। भाई जब भी इंडक्टिव सर्किट मिलेगा तो करंट पीछे ही रहेगा। प्योर इंडक्टिव हो तो 90 डिग्री पीछे, अब रेजिस्टेंस है तो थोड़ा सा इसको इधर खींचना है। तो करंट की पहली बात तो यह है कि इससे पीछे होगा, इसमें से कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना पीछे? 5। अब 5 निकाल लो, पहले 5 निकाल ले। कहां निकाला जाए? यहां निकाल ले। tan phi इज इक्वल्स टू, इसको लाके यहां चिपकाओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एक्सएल बाई आर। बोलो समझ में आ रहा है? इसको लाके यहां चिपकाओ, एक्सएल बाई आर। एक्सएल कितना है? 200, आर कितना है? 200, यानी 1। यानी यहां से फाई की वैल्यू आ रही 45 डिग्री। यानी करंट पोटेंशियल से कितना पीछे है? 45। तो करंट की इक्वेशन लिखनी है हमको विथ टाइम। तो विथ टाइम करंट की इक्वेशन क्या ये बननी चाहिए? I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, यहां जो लिखा है वो चिपका दो, 100 पाई टी। और ये करंट पोटेंशियल से कितना पीछे? 5। तो 100 पाई टी से -5 डिग्री लैग कर रहा है पोटेंशियल से। अब वैल्यू पुट कर दो, I विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, I नॉट की वैल्यू है 1/√2 साइन 100 पाई टी, और फाई की वैल्यू 45 को π/4 लिख सकते हैं। ये बन गया, हो गया। चलो फील आया? नोट करें, धीमे धीमे आएगा। एक और सवाल करेंगे अभी एक और सवाल लेंगे, अभी और बढ़िया बढ़िया सवाल बनाएंगे इसमें। नोट करें पहले इसको, छाप लिया। देने वाला जब भी देता देते छप्पर फाड़ के, कितने कितने कितना कितने कितने कितना कितने कितने कितना दिखता ना दिखता ना दिखता ना। नोट किया? अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। आज देखो बढ़िया बढ़िया सवाल देंगे इसके बाद, पॉज करके नोट कर लें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। ओके, इसको मिटा दे। थोड़ा लंबा सवाल लेते हैं इस बार और अंदर चलते हैं। 2-3 सवाल में आपके सारे कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। देखो अगला सवाल देखो, बहुत बढ़िया। टंग 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 टंग। यहां से लगाते हैं EMF E इज इक्वल्स टू 20 साइन 10t प्लस 30 प्लस 60। चलो, और यहां रेजिस्टेंस लगा लेते हैं R इज इक्वल्स टू, दिखाई पड़ रहा है क्या? यहां रेजिस्टेंस लगा लेते हैं 3 ओम का, और यहां पे सेल्फ इंडक्टेंस लगा लेते हैं 0.4 हेनरी का। क्वेश्चन है फाइंड फर्स्ट पॉइंट एक्सएल, सेकेंड पॉइंट जेड, थर्ड पॉइंट आई नॉट, फोर्थ पॉइंट आई विथ रिस्पेक्ट टू टी, यानी आई की इक्वेशन निकालो टाइम के साथ। फिफ्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फाइंड वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या है? इसके अंदर पोटेंशियल की इक्वेशन, मजा आएगा। सिक्स्थ पॉइंट वी एल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतना पार्ट कर डाला तो एलआर सर्किट झिंगा डाला, मतलब तैयार हो गया। बस इससे ज्यादा बाहर सवाल नहीं बन सकता, फाई तो निकालना ही पड़ेगा बीच में। चलो ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो। ये मैं फिर समझा देता हूं। देखो करना क्या, ये निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे, ये तो निकाल लोगे, तो यहां तक तो बता दिया। अब इसमें क्या करना कि याद रखना कि रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में, वी नॉट आई साइन ओमेगा टी जो भी है। और यहां क्या होगा, ये करंट से 90 डिग्री आगे हो। ना आया सर, करो आप कर रहे। आओ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन स्टार्ट करें। ट्राई कर लिया, हो गया, लुटिया डूब गई। बताएं अब, चला। सबसे पहले एक्सएल, एक्सएल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल। ओमेगा कितना है? ई मतलब बी, वही है पोटेंशियल। वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा है, सब होगा ऐसे ही होता है जीवन में। ओमेगा, ओमेगा कितना है? 10, और एल कितना है? 0.4। तो 10 इंटू 0.4 कितना आया? 4 ओम। एक्सएल मिल गया। चलो
सेकंड पॉइंट जेड निकालना है। जेड की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना आएगा सब समझ गए 5। इसके बाद क्या निकालना है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट कितना होगा, वी नॉट बाई जेड, E इज इक्वल्स टू ई नॉट, यही है वी नॉट, अरे नेट पोटेंशियल, यानी 20/5 कितना आया 4 एम्पियर। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जेड वगैरह कैसे निकला, क्लियर। अब आता है करंट की इक्वेशन विथ टाइम। करंट की इक्वेशन विथ टाइम, करंट की इक्वेशन विथ टाइम निकालने के लिए पहले समझना पड़ेगा करंट नेट पोटेंशियल से। करंट की इक्वेशन विथ टाइम मतलब यहां करंट क्या आ रहा है सर्किट में, करंट दोनों में सेम जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। अरे रे रे रे, इसमें करंट ना सीरीज है, करंट एक ही होगा, पोटेंशियल अलग अलग हो सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसीलिए वीएलटी निकाल सकते हो, बट करंट एक ही निकलेगा पूरे सर्किट का। आ जाओ, तो ओवरऑल करंट क्या होगा, इससे आगे होगा कि पीछे, पीछे होगा, कितना पीछे 5। कैसे बनाओगे, याद है कैसे बनाओगे, बताओ 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 बताओ। यहां बनाए, इस तरफ क्या बनेगा बोलो R, इस तरफ क्या बनेगा बोलो XL, इधर क्या बनेगा बोलो Z, ये एंगल फाई, इतना ही पीछे होगा। पोटेंशियल डायग्राम बना लो, इस तरफ क्या बनेगा V नॉट R, इस तरफ क्या बनेगा V नॉट L, और यहां से क्या निकलेगा नेट V नॉट। करंट किधर होगा, इस तरफ को R के साथ, तो करंट नेट पोटेंशियल से फाई पीछे है, so you can find phi, tan phi is equals to, यहां से बताओ XL बटे R, XL की वैल्यू कितनी है 4, R की वैल्यू कितनी है 3, 4 बटे 3 कुछ याद आया, 4 बटे 3 कुछ याद आया, ये 4 ये 3 ये 5, इसी का तो tan phi आएगा 4 बटे 3, tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाई बेस। ये एंगल पहचाने, 53 डिग्री वाला है ये ट्रायंगल, पहचाने ये 53 डिग्री वाला है, tan 53 is 4/3, यानी फाई की वैल्यू है 53 डिग्री, यानी करंट नेट पोटेंशियल से 53 डिग्री पीछे है। तो करंट की इक्वेशन हमें लिखनी है ये पॉइंट, सो करंट की इक्वेशन बनेगी IT is equals to I नॉट साइन, ये पोटेंशियल का फेज है, चिपका दो 10t + 60, और करंट पोटेंशियल से कितना पीछे है 5, तो -5, यानी करंट की इक्वेशन बनेगी IT इज इक्वल्स टू I नॉट कितना है 4 साइन 10t + 60 - 53। करंट V नॉट से 5 फेज पीछे, इससे 5 कितना है 53 पीछे है। देखो अगर इंडक्टर सर्किट है तो करंट लैग करेगा, प्योर इंडक्टर है तो 90, रेजिस्टर 7 है तो थोड़ा सा कम, तो IT इज इक्वल्स टू 4 sin 10t - 7 डिग्री +7 डिग्री। अब इसको रेडियन वगैरह में कन्वर्ट आप कर लोगे तो आप इंटेलिजेंट हो, क्लियर है, यहां तक तो बड़ा आसान था। अब ये दोनों पार्ट आए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस एंड दिस, ध्यान से। अगर हम बात करें VR विथ टाइम, तो VR विथ टाइम क्या होगा यार, अरे मतलब यार इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, इसका और इसका, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल्स टू V नॉट, यार करंट की इक्वेशन आप पहले लिख लेते हैं। करंट की इक्वेशन क्या आ रही है, I इज इक्वल्स टू 4 sin 10t + 7 डिग्री। अब यही करंट रेजिस्टेंस में जाएगा, यही करंट इंडक्टर में। रेजिस्टेंस में जब ये करंट पहुंचा तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और करंट सेम फेज में होगा, यानी इसके पोटेंशियल के पास जो फेज होगा वो यही होगा कि नहीं। बहुत सही से आपको चीजें बता रहा हूं कि देखो पोटेंशियल दोनों में अलग अलग है पर करंट तो सेम है, तो पहले हमने करंट निकाला। अब ये करंट जब यहां पहुंचा तो रेजिस्टेंस की तो भाई यही कहानी है कि पोटेंशियल और करंट सेम फेज में, यानी इसका पोटेंशियल भी यही एंगल लेगा, तो VRT इज इक्वल्स टू V नॉट R, पहले इसका पीक वैल्यू साइन यही फेज चिपका दो 10t + 7 डिग्री, बिकॉज करंट एंड पोटेंशियल आर इन सेम फेज इन रेजिस्टेंस। V नॉट R निकालना आपके लिए चुटकियों का खेल है भाई। V नॉट R आप कैसे निकालोगे, यहां साइड में निकाल जाएंगे, कोपचे में काम किया जाए। V नॉट R आप कैसे निकालोगे, कहां किया जाए, यहां करते हो। V नॉट R
क्या इक्वल हो जाएगा आई नॉट आर के, सिंपल, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट, आई नॉट कितना है 4, आर कितना है 3, 4 तिके 12, तो ये हो जाएगा वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 12 साइन 10t प्लस 7 डिग्री। डन, ये भी हो गया, क्लियर एकदम। पहले करंट निकालो, फिर करंट के साथ ये सेम फेज में डाल दो। कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? अभी एक और सवाल लेकर कंफ्यूजन खत्म करेंगे। VLT प्रैक्टिस करते जाओ, आ जाएगा। VLT इज इक्वल टू क्या लिखोगे, V नॉट L साइन, अब बताओ मुझे आगे, अरे इसके लिए V इज इक्वल टू V नॉट साइन, अब बताओ यही करंट यहां आया। अब क्या इसमें करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं? करंट 90 डिग्री पीछे होता है, यही करंट तो आया, यानी ये करंट इससे 90 डिग्री पीछे होना चाहिए, यानी इसका जो फेज है वो इससे 90 डिग्री आगे होगा, यानी साइन 10t प्लस 7 डिग्री प्लस 90 डिग्री, खत्म। V नॉट एल निकाल लो, V नॉट एल तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है। V नॉट एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो कहां निकाला जाए, यहां निकाला जाए डब्बा बना के। V नॉट एल, थोड़ा छोटा डब्बा है माफ करना, इज इक्वल्स टू आई नॉट जीटा एल लिख सकते हैं। आई नॉट की वैल्यू कितनी, x बोल रहा हूं उसको जीटा ही बोलते हैं, 4, और जीटा कितना है, जीटा कितना है, जीटा कितना है 4, 4 चौके 16, यही तो होगा। V नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट एक्सएल, तो 16 साइन 10t प्लस 97 डिग्री। इस क्वेश्चन को दिमाग में बसा लो, इससे बाहर से कुछ सवाल नहीं बनेगा, इसमें सब कुछ कवर हो गया। एक पावर फैक्टर बना बचा है, वो पढ़ाते हैं लास्ट में, नोट करें। एक और सवाल करेंगे, ऐसा ही किया जाए, इसको नोट करें, एक और सवाल ले लें, आइए अच्छा लेते हैं। चलिए लेते हैं इसको, होमवर्क कर लिया जाए क्या। तीसरा सवाल क्या हमारे पास, तीसरा सवाल, टिक 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 रेजिस्टेंस, टक 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 इंडक्टेंस, थोड़ा नया तरह का सवाल बनाते हैं, एक ही तरह का नहीं। यहां मान लो रेजिस्टेंस हमको दे रखा है 6 ओम, यहां हमको मान लो इंडक्टेंस दे रखा है 0.3 हेनरी, और इस बार हमको करंट दे रखा है I। करंट I हमको दे रखा है I इज इक्वल्स टू 10 साइन 20t प्लस 30 डिग्री, 10 साइन 20t प्लस 30 डिग्री। हमसे पूछा है फाइंड जीटा एल जेड आई नॉट आई टी वी आर विथ टी वी एल विथ टी। अच्छा आई नॉट वगैरह तो पता है, तो यहां निकालो वी नॉट वी टी वी आर टी वी एल। इस बार करंट दे रखा है, हर बार पोटेंशियल दे रखा था, इस बार करंट। घबराने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट सही है तो क्वेश्चन सही होगा। इस बार करंट दे रखा है, पोटेंशियल नहीं दे रखा, होगा होगा आराम से। पॉज करके ट्राई करो, पॉज करके ट्राई करो, हो गया। चलिए मैं करूं, क्या ये करते हैं, सबसे पहले एक्सेल निकालना है, तो एक्सेल कर लो ट्राई। देखो इस बार करंट दे रखा है ना, इस बार वी नॉट निकालो, वी की इक्वेशन बनाओ। एक्सेल इज इक्वल्स टू ओमेगा एल, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस कुछ लिखा हुआ है 5 वगैरह, तो ये रहा ओमेगा, तो ओमेगा इज 20, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा, और एल कितना है 0.3, ये पॉइंट हटेगा, ये कटेगा, 2 3 6 हेनरी, 6 ओम, वेरी सॉरी, एक्सेल किसमें आता है, ओम। नेक्स्ट इज जेड, जेड इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 और 64 हो गया 100, अंडर रूट 100 इज 10 ओम। फिर हमसे कहा है वी नॉट निकालो इस बार, क्योंकि आई नॉट दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। वी नॉट कितना हो जाएगा, आई नॉट जेड, अरे भाई नेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, ये वाला वी नॉट, तो पूरे सर्किट के लिए ना एक्सेल यूज करना है ना आर, क्या यूज करना चाहिए, जेड। अरे भाई आई नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई जेड लिखोगे, यहां से आप बोल सकते हो वी नॉट इज इक्वल्स टू आई नॉट जेड, बहुत बढ़िया।
आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू जेड कितना आया 10, कितना आ गया 100 वोल्ट, यानी वी नॉट की वैल्यू कितनी है 100 वोल्ट। चलो ये भी मिल गया। नेक्स्ट क्या है वी टी। अब वी की इक्वेशन बताओ, वी टी मतलब वी की इक्वेशन, नेट ईएमएफ की इक्वेशन बताओ। इसके लिए क्या करोगे, इसके लिए एक ग्राफ बना लो फिर से कच्चा। इधर क्या बनेगा अपना आर किसके साथ, करंट के साथ। यहाँ क्या बनेगा एक्सएल, यहाँ क्या निकलेगा जेड, कितने एंगल पर फाई। बोलो इधर क्या बनेगा वी नॉट आर, इधर क्या बनेगा वी नॉट एल, और यहाँ क्या निकलेगा वी नॉट करंट इस तरफ, ये फाई। ओवरऑल जो नेट करंट है वो नेट पोटेंशियल से फाई पीछे है, या ऐसे बोल सकते हो जो नेट पोटेंशियल है वो नेट करंट से फाई आगे है। इस बार करंट का फेज पता है, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन, करंट का फेज चिपका दो 20t प्लस 30, और उससे कितना आगे है ये फाई। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे, वी टी इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन। देखो जो नेट पोटेंशियल है करंट से फाई आगे, पहले करंट का फेज उठा के चिपकाओ, कितना है 20t प्लस 30, और उससे कितना आगे है फाई आगे। भाई ओवरऑल किसको पीछे होना है सर्किट में, करंट, तो पोटेंशियल को उसके आगे बढ़ा दो फाई। फाई निकालना दाएं हाथ का खेल, tan फाई इज इक्वल्स टू एक्सएल बाई आर, खत्म। एक्सएल कितना आ रहा है अपना 6, आर कितना है, आर भी 6 है, 4 को 8 कर लो, वेरी सॉरी इसको 8 है, यहां पे देखो मैंने 8 माना है, वेरी सॉरी फॉर दैट। हाँ तो एक्सएल कितना है अपना 6, आर कितना है 8, तो 4 2 3 4 3/4, इसको 8 बना लेना। आई एम वेरी सॉरी, कई लोग पहले ट्राई करोगे नहीं होगा, डिसलाइक नहीं मुझे माफ करना। 3/4 सर आपकी गलती पकड़नी तो मैं बैठा हूं। चलो बहुत लंबा वीडियो वैसे भी। 3/4 tan पाई 3/4, ये 3/4 पहचान रहे हो क्या तुम, ये 3 4 5, ये एंगल कितना होता है 37 डिग्री। tan 37 इज 3/4। अगर इधर 4 होता तो ये 53 डिग्री, अगर यहाँ 4 लिखा हो तो ये 53 डिग्री, यहाँ 3 लिखा हो तो ये 37 डिग्री। पकड़ लो, दो एंगल पकड़ लो, 11th में भी कई बार मैंने समझाया था। ये 4 3 5 तो ये एंगल होगा 53, 3 4 5 तो ये एंगल 37। tan 37 इज 3/4, यानी ये फाई की वैल्यू मिल गई अपने को कितनी 37 डिग्री। चिपका दो यहाँ, Vt इज इक्वल्स टू V नॉट साइन 20t प्लस 30 प्लस 37, यानी 67 आएगा। Vt इज इक्वल्स टू V नॉट साइन, सही लिखा है ना, एक्सेल 6 साइन 20t प्लस 67 हो गया ये। इस बार ये दे रखा था, ये निकालना है आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालना है आपको, VR और VL। देखो अब कोई दिक्कत नहीं, VR की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, V नॉट R साइन करंट के साथ सेम फेज में होगा, ये करंट 20t प्लस 30। V नॉट R की वैल्यू बोलो, I नॉट R साइन 20t प्लस 30। I नॉट कितना है ये 10, R कितना है 8, यानी 80 साइन 20t प्लस 30, ये VR मिल रहा है। इस तरह से आपसे क्या बोल रहा है फिर, VT निकालो, अरे VL निकालो। VL विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, V नॉट L साइन 20t प्लस 30, और यही करंट जब यहां पहुंचेगा तो यहां क्या होना चाहिए, करंट इससे 90 डिग्री पीछे, या ऐसे कह लो ये करंट से 90 डिग्री आगे, तो प्लस 90 डिग्री और चिपका लो, खत्म। V नॉट L कितना होगा, I नॉट XL साइन 20t प्लस 120 डिग्री, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इसको पाई रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे। I नॉट हो गया 10, XL कितना है 6, 10 इंटू 6 60 साइन 20t प्लस 120 डिग्री। अब इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं हो सकता, पोटेंशियल देके करंट देके हर तरह से पूछा मैं, क्लियर है। चलिए अब चलते हैं अगले सर्किट पे जो कि है CR सर्किट, इसको नोट करें, CR सर्किट हो गया।
चलिए अब हम देखते हैं CR सर्किट, सीरीज CR सर्किट। अब वो आसानी समझ में आ जाएगा, इसमें जो मेन चीजें थी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरे तरह का सर्किट आज का, जो कि है सीरीज CR सर्किट, यानी एक कैपेसिटर और एक रेजिस्टर। आइए बनाते हैं। यहां एक रेजिस्टर बनाया, यहां एक कैपेसिटर बनाया, कनेक्ट कर दिया एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स से। यहां पे मान लेते हैं करंट आ रहा I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ये रेजिस्टेंस मान लेते हैं R, कैपेसिटेंस मान लेते हैं C। ठीक है, अब फिर से ये करंट यहां पे आया। अब रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा? VR विथ टाइम t, बोलो V नॉट R साइन ओमेगा टी। क्लियर है? रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में, ये इक्वेशन। फिर यहां पे आते हैं कैपेसिटर में। कैपेसिटर के लिए बोलो VC विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू V नॉट C साइन। अब बताओ कैपेसिटर केस में क्या होता है? करंट लीड करता है कितने एंगल से? पाई बाई 2 से। यानी ये जो करंट आया है ये इसके अंदर आने वाले पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होगा। यानी इसमें जो पोटेंशियल आने वाला है VC, इसमें जो पोटेंशियल है VR, इसका तो करंट के साथ है, पर इसका पोटेंशियल या इसका करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे है, यानी पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री पीछे। तो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। करंट पोटेंशियल से, ये वाला करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे। अच्छा, अब इसमें भी हम मान लेते हैं जो सप्लाइड है वो V इज इक्वल टू V नॉट साइन समथिंग है, ये हमें निकालना होता है। क्या किया जाए? यहाँ पे फिर से फेजर ट्रायंगल बनाते हैं। मान लेते हैं करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ होगा तो V नॉट R इस तरफ होगा। यहाँ मान लेते हैं करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है तो V नॉट R, तो V नॉट R इस तरफ होगा। अब बताओ V नॉट C किधर होगा? V नॉट C किधर है? करंट से 90 डिग्री पीछे है। बात समझो, इंडक्टर में करंट लैग करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। यानी V नॉट C करंट से पीछे, पिछली बार करंट से आगे गया था, इस बार पीछे, पिछली बार आगे चला गया, इस बार पीछे। V नॉट C, ये निकलेगा अपना नेट V नॉट जो सप्लाइड है। ये एंगल फिर से कितना बन जाएगा? फाई। V नॉट की वैल्यू आप लिख सकते हो। अब आप समझ गए क्या होने वाला है। V नॉट की वैल्यू होगी अंडर रूट V नॉट R का स्क्वायर प्लस V नॉट L का स्क्वायर, L नहीं क्या इस बार C का स्क्वायर। बोलो समझे? पिछली बार V नॉट L किधर गया था? ऊपर, इस बार ये नीचे, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करना है और इसको पीछे रहना है करंट से। अब फिर से V नॉट इज इक्वल्स टू, बोलो अंडर रूट V नॉट R, ये क्या लिख सकते हो? I नॉट स्क्वायर, I नॉट स्क्वायर R स्क्वायर। और देखो V नॉट C क्या बन जाएगा? V नॉट C हो जाएगा I नॉट XC, तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अरे ये तो अब समझ में आ गया होगा ना कि रेजिस्टेंस के लिए लिखोगे I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई R, और कैपेसिटेंस के लिए लिखोगे I नॉट इज इक्वल्स टू V नॉट बाई XC। तो यहाँ पे V नॉट C, यहाँ पे V नॉट R लगा दिया, तो V नॉट R I नॉट R, V नॉट C I नॉट C XC। क्लियर है? अरे समझ गए? जैसे यहाँ पे L था तो I नॉट XL आ रहा था, C आया तो I नॉट XC आया। इस तरह से V नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ से I नॉट बाहर आ जाएगा, अंडर रूट XC का स्क्वायर R स्क्वायर। सब सेम है यार, डिफरेंस इतना है कि वहां पे XL ऊपर जा रहा था, यहाँ पे XC नीचे आएगा। वहां पे V नॉट L ऊपर जा रहा था, यहाँ V नॉट C नीचे, क्योंकि यहाँ पे करंट लीड करता है, वहां पे करंट लैग कर रहा था। अब फिर से इसको हम बोलेंगे समथिंग लाइक रेजिस्टेंस, और इसकी वैल्यू क्या होती है? Z, इसी को तो इंपेडेंस बोला था। सो V नॉट इज इक्वल्स टू I नॉट Z इंपेडेंस। इंपेडेंस अलग अलग सर्किट का अलग अलग हो सकता है। इस बार इंपेडेंस की वैल्यू कितनी हो गई? अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ओवरऑल देखें तो क्या हुआ है? ओवरऑल देखें तो करंट अभी भी लीड कर रहा है नेट पोटेंशियल को। ध्यान से, ये नेट पोटेंशियल, ये करंट अभी भी लीड कर रहा है। इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है, कैपेसिटिव में लीड। तो अभी भी लीड कर रहा
पर 90 से नहीं। कैपेसिटर कह रहा था कि पोटेंशियल को 90 डिग्री पीछे करो, रेजिस्टेंस ने कहा नहीं साथ में रखो, तो ओवरऑल समझौता हुआ, पोटेंशियल बीच में आया। भाई रेजिस्टेंस चाहता था कि पोटेंशियल करंट के साथ चले सेम फेज में, कैपेसिटर चाहता था कि पोटेंशियल करंट से 90 डिग्री पीछे हो, तो समझौता हुआ कहीं बीच में। अभी भी करंट आगे है कितना 5, तो अभी भी आप लिखोगे करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 5, वहां पे लैग बाय 5 था, यहां पे लीड बाय 5, अभी भी करंट आगे है। ये 5 निकालना आसान है, आप इसका ट्रायंगल बना लोगे, जिस तरफ V नॉट R है उस तरफ क्या बना दो R, जिस तरफ V नॉट C है उस तरफ क्या बना दो XC, यहां से क्या बन जाएगा Z, ये एंगल कितना हो जाएगा फाई, XC बुला के यहां चिपका दो, tan फाई क्या हो जाएगा XC बाई R, यहां से tan फाई इज इक्वल्स टू XC बाई R, यहां चिपका दो XC बाई R। इस बार करंट लीड कर रहा है, पिछली बार करंट लैग कर रहा था, Z की वैल्यू निकालना है, इस बार क्या हो जाएगा अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बोलो क्लियर है, नोट करें, सवाल करते हैं इसके बाद। बस ये चीज याद रखो, वहां पे एक्सेल ऊपर बन रहा था, यहां XC नीचे बन रहा, और जिधर R होता है उधर ही करंट होता है, और जिधर Z होता है उधर ही V नॉट होता है। तो अभी भी करंट लीड कर रहा है V नॉट को बाई एंगल फाई, तो यहां इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगा V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। बोलो सही है, करंट लीड कर रहा है ना कितने से 5 से, तो ये लैग करेगा 5 से। और V नॉट की वैल्यू कितनी है, V नॉट की वैल्यू I नॉट Z, यहां पे I नॉट Z रख देंगे। सवाल करते हैं, कंसेप्ट इतना है, सवाल करते हैं, नोट करें इसको पॉज करके, एक सवाल करेंगे क्लियर हो जाएगा एकदम, छाप लें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए सवाल आपको दिया कि यहां पे एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटर है, कनेक्ट किया इसको हमने, यहां मान लेते हैं रेजिस्टेंस की वैल्यू है अपने पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास 3 ओम, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास मान लेते हैं 25 माइक्रोफराड, और हमें यहां पे पोटेंशियल दिया है V इज इक्वल्स टू V is equals to 10 sin 10 to the power 4t plus 30 डिग्री। चलो हमसे कहा है फाइंड सारी चीजें, सबसे पहले XC, उसके बाद Z, उसके बाद पीक करंट, उसके बाद करंट विथ टाइम, उसके बाद पोटेंशियल इन रेजिस्टेंस विथ टाइम, उसके बाद पोटेंशियल इन कैपेसिटेंस विथ टाइम। इससे ज्यादा क्या पूछेगा, एक लगा डालो सब क्लियर हो जाएगा। पॉज करके चलिए किया जाए, स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सबसे पहले XC, तो बच्चों XC कितना हो जाएगा 1 बाई ओमेगा C, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, ये ओमेगा रहा, यानी 1 अपॉन 10 टू दी पावर 4 इनटू C कितना है 25 माइक्रोफराड, यानी 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 फराड, 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2, ऊपर जाके 10 की पावर 2, कितना आएगा 4 ओम। क्लियर भाई, XC क्या होता है 1 बाई ओमेगा C, V इज इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा t, ये ओमेगा रखा, C की वैल्यू ये 25 इन 10 पावर माइनस 6, ये 10 की पावर माइनस 2 बचेगा, ऊपर जाएगा 10 की पावर 2, यानी 100, 25 चौके 100, 4 ओम। इसके बाद क्या निकालना है, Z निकालना है, तो Z की वैल्यू निकालते हैं। इस बार Z कितना हो जाएगा, Z कितना हो जाएगा, ट्रायंगल बनाया जाए, मतलब अपना डायग्राम बनाया जाए फेजर वाला, इधर R, इधर ही करंट, और इस बार नीचे की तरफ XC होगा, और ये बनेगा Z। XC नीचे क्यों है, क्योंकि V नॉट C भी नीचे होगा, क्योंकि करंट लीड करता है कैपेसिटर में, याद रखना। यहां से Z की वैल्यू बताओ, अंडर रूट XC स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट XC कितना है 4, R कितना है 3, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना आया 5 ओम। इसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, ये हो गया, ये हो गया, I नॉट पूछ रहा है, तो बच्चों I नॉट की वैल्यू कितनी होती है V नॉट बाई Z, V नॉट कितना है 10, Z कितना है 5, कितना आ गया 2 एम्पियर, ये भी हो गया। फिर पूछ रहा I विथ टाइम t,
आई विथ टाइम टी हो जाएगा आई नॉट साइन। अब बताओ करंट ओवरऑल क्या कर रहा है, लीड कर रहा है कितने एंगल से, फाई एंगल से। अरे भाई ये बनेगा वी नॉट आर, ये बनेगा वी नॉट सी और ये बनेगा वी नॉट। और करंट किसके साथ होता है, रेजिस्टेंस के साथ। करंट और रेजिस्टेंस सेम फेज में, यानी करंट इसी तरफ होगा, कैपेसिटेंस उससे 90 डिग्री पीछे, क्योंकि वहां करंट लीड करता है। ये नेट वी नॉट, तो ओवरऑल करंट लीड कर रहा है पोटेंशियल से कितने एंगल से, फाई एंगल से। तो क्या करोगे, आई टी इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन, ये पूरा छापो 10 टू दी पावर 4t प्लस 30। एक तो ये छापा, और इससे कितना आगे है करंट, फाई, तो प्लस फाई की वैल्यू निकाल लो। यहां से tan फाई निकाला जा सकता है, tan फाई इज इक्वल्स टू XC बाई R। XC की वैल्यू कितनी है, 4, R की वैल्यू कितनी है, 3, 4/3, 4/3 पहचान रहे हो, 4 3 5, कितना एंगल बोलो, 53 डिग्री। तो फाई की वैल्यू हो गई 53 डिग्री। कितना आगे है करंट पोटेंशियल से, 53 डिग्री। तो आई टी, आई नॉट कितना है 2 साइन 10 टू दी पावर 40, 30 और 53 कितना हो गया, 83 डिग्री। मिल गया, ये भी हो गया। नेक्स्ट आया वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो वी आर विथ टाइम क्या हो जाएगा, बोलो वी नॉट आर साइन। अब बोलो पहले करंट की इक्वेशन लिख ली जाए। क्या इक्वेशन है करंट की, I इज इक्वल्स टू 2 साइन 10 टू दी पावर 4t प्लस 83 डिग्री, यही है। अब रेजिस्टेंस में ये करंट गया, तो रेजिस्टेंस में पोटेंशियल और करंट किसमें होते हैं, सेम फेज में, यानी यही एंगल चिपकाना है पूरा 10 टू दी पावर 4t प्लस 83 डिग्री। रेजिस्टेंस में ये फेज चेंज नहीं होगा, जो करंट का फेज है वही रेजिस्टेंस। वी नॉट आर क्या हो जाएगा, आई नॉट आर, आई नॉट आर है, आई नॉट कितना है 2, आर कितना है 3, 2 3 6, 6 साइन 10 टू दी पावर 4t प्लस 83 डिग्री। तेज तो नहीं हो रहा भाई। वी नॉट आर कितना होगा, आई नॉट आर, 2 3 6, क्लियर। नेक्स्ट ये हो गया वी आर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट है वी सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या लिखोगे, वी नॉट सी साइन। अब देखो यही करंट इसमें आया। अब कैपेसिटर में क्या होता है, करंट पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होता है, यानी इसमें जो पोटेंशियल आएगा वो इससे 90 डिग्री पीछे। भाई यही करंट जाएगा, सीरीज है, यही करंट इसमें गया। अब ये करंट इसके पोटेंशियल से 90 डिग्री आगे होना चाहिए, यानी इसका पोटेंशियल इससे 90 डिग्री पीछे होगा। तो साइन 10 टू दी पावर 4t प्लस 83, करंट जितना है उतना छापा, और करंट के फेज से पोटेंशियल कितना पीछे है, 90 डिग्री, तो माइनस 90 डिग्री। वी नॉट सी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, वी नॉट सी कितना हो जाएगा, आई नॉट एक्स सी। आई नॉट कितना है 2, एक्स सी कितना है 4, कितना हो गया 8। तो वी सी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू 8 साइन 10 टू दी पावर 4t, और ये हो जाएगा माइनस 7 डिग्री। खत्म। इससे ज्यादा क्या पूछेगा भाई, इससे ज्यादा क्या पूछेगा, नोट करें। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया, नोट कर लें इसको। अब बच्चों पावर फैक्टर हम अगले वीडियो में ले लेते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी काफी लेंदी हो गया है। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं पावर फैक्टर का, पावर का, और उसके बाद सीरीज एलसीआर सर्किट का। तो तब तक के लिए खूब क्वेश्चंस लगाइए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।